नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़बानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें अभी हम लोग जो लेंगे मकर लग्न के बारे में बात करेंगे। मकर लग्न यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है या 10th लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है। उसके हिसाब से 24 नवंबर को से लेकर 30 नवंबर तक आपका अपना प्रेडिक्शन देखिएगा, अपना समय देखिएगा। इसमें ये भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे, साथ के साथ में नक्षत्र कौन से अनुराधा नक्षत्र में विचरण करेंगे और शनि जो है अनुराधा नक्षत्र का स्वामी है, तो शनि का भी इम्पैक्ट पड़ेगा सूर्य के ऊपर में। साथ के साथ में वृश्चिक राशि में होने के कारण मंगल का भी असर उसके ऊपर में लेके आएगा। और इसी से क्या है, पूरा ओवरऑल 24 से 30 नवंबर तक को आपका पूरा किस तरह से समय रहेगा वो आपको पता चलेगा। साथ में आप देखेंगे कि मंगल जो है वो मीन राशि में है, रेवती नक्षत्र में है और बुध उसके नक्षत्र स्वामी है। बुध जो है वो तुला राशि में है और फिर वृश्चिक में आ जाएंगे 28 तारीख को। विशाखा नक्षत्र यानी कि गुरु का नक्षत्र है, यानी कि ज्ञान के साथ में कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे संगम एक साथ मिलेगा। गुरु जो है वो मकर राशि में है, वो डेबिलिटेड है, मतलब नीच हो जाते हैं वहां पे। वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, वो सूर्य के प्रभाव में रहेंगे। और शनि जो है वो मकर राशि खुद की राशि में है, उत्तराषाढ़ा में है और सूर्य में है। तो सूर्य शनि के यहाँ पे है और शनि सूर्य के घर में है, तो एक तरह से पिता अपने पुत्र के यहाँ पे है। और ये भी देखा जाए तो 7th हाउस से 8th हाउस में आने का मतलब पिता जो थे वो सप्तम है। सूर्य आप जानते हैं कि 7th हाउस में नीच के हो जाते हैं और 8th हाउस में आए तो वो अनुराधा नक्षत्र में आते हैं, तो वहां पे पिता पुत्र का संबंध यहाँ पे देखा जाएगा। शुक्र जो है वो तुला राशि में रहेंगे, स्वाति नक्षत्र में, यानी कि जिसके राहु स्वामी है, सरस्वती माता जो है उनसे एसोसिएशन रहता है। तो शुक्र और सरस्वती मतलब आप देवी की पूजा करते हैं तो शुक्र का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है जीवन में। राहु जो है वो वृषभ राशि के अंदर में है, मृगशिरा नक्षत्र में, तो मंगल उसके नक्षत्र के स्वामी है। और मंगल जो है वो मीन के अंदर में रहेंगे, उसमें गुरु और बुध का इम्पैक्ट पड़ेगा। केतु जो है वो वृश्चिक राशि में, जहाँ पे मंगल का इफेक्ट भी रहेगा, साथ के साथ में ज्येष्ठा नक्षत्र में, जो सभी नक्षत्रों में सबसे बड़ा नक्षत्र कहते हैं, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा, वो उसके आधिपत्य बुध के पास में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर इन्हीं ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो आप देखेंगे कि सूर्य जो है वो आपके लाभ स्थान में बैठे हुए रहेंगे। लाभ के घर में देखें, उच्च स्थान भी इसको कहा जा सकता है। और ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा आपके ये माना जाए तो ये आपकी वाइफ का घर है और यहाँ से वाइफ के घर से इसको ये केंद्र में आ जाता है। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, तो ये दुनिया है और ये आपकी वाइफ के स्थान में केंद्र के अंदर में मंगल और सूर्य की युक्ति वहां पे बैठ रही है। साथ में आप देखिए शनि आपके घर में है, तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि शुक्र जो है वो आपके कारक ग्रह हैं, वो सेकंड और यानी कि त्रिकोण और केंद्र के स्वामी भी माने जाते हैं। तो शुक्र जो है वो अपनी ही राशि में है, बुध के साथ में है और शुक्र जो है राहु के भी साथ में है। तो ये शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए बहुत अच्छा समय लेके आएगा। मतलब आपको कोई छोटी यात्रा के साथ साथ में कोई का अपने बच्चों के हिसाब से समय है, तो वो बहुत आपके लिए एक अच्छा समय लेके आ रहा है, क्योंकि राहु जो है वो शुक्र के साथ में एस्पेक्ट में है। परंतु एक बात इसमें देखने की है, वो 6th दृष्टि वहां पे रहेगी, तो वो थोड़ा सा बच्चों की तरफ से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मंगल जो है वो पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये देखा गया है कि जो मकर लग्न के जातक होते हैं उनके पास में बहुत प्रॉपर्टी होता है और उसके कारण कई बार देखा गया है कि संतान जो है उनकी प्रॉपर्टी के कारण विवाद मैंने उनके जीवन में पाया है। तो ये ओवरऑल आपका शनि और गुरु के कारण नीच भंग राजयोग यहाँ पे बनेगा। कुछ नुकसान जो रहेगा, गुरु जो है वो आपके देखा जाए तो लग्न में आ चुके हैं। लग्न में आने के बाद में आपके जो है भाग्य स्थान पे उसकी दृष्टि है, साथ में राहु के यानी कि संतान हाउस पर भी उनकी दृष्टि है। तो आप अपने के अंदर में कुछ धन के प्रति देखा जाए तो आपको बहुत अच्छा योग इसके अंदर में देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो लाभ स्थान के अंदर में सूर्य बैठे हुए हैं, तो
सूर्य और केतु वहां पे है, तो पाप ग्रह के साथ में, तो थोड़ी सी हेल्थ जो है वो आपकी थोड़ी सी आपको खराब दिखेगी 24 नवंबर से 30 नवंबर में। क्योंकि अगर आप देखें तो हेल्थ के रिगार्डिंग ओवरऑल देखा जाए तो पहला और 11वां घर देखते हैं, तो उसमें सूर्य और केतु की युक्ति है, एक पाप ग्रह और क्रूर ग्रह की युक्ति है, और साथ में शनि और गुरु की युक्ति है। और शनि गुरु जो है वो सूर्य के ही नक्षत्र में विराजमान है, और सूर्य जो है वो शनि के नक्षत्र में है। तो थोड़ा हेल्थ की तरफ से आपको ध्यान देने की जरूरत इसमें पड़ेगी। आपको अंदरूनी कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा, परंतु एक मन में बेचैनी जरूर इसके अंदर में लेके आ सकती है। कोई बीमारी वगैरह नहीं होगी, अगर कुछ बीमारी का सोच रहे तो वैसा बीमारी नहीं होगी। और अगर आप किसी डिजीज से क्योर करना चाहते हैं या बीमारी कोई है, तो उससे भी क्योर अभी करने का समय आपके पास में आ जाएगा। परंतु राहु और चंद्रमा की युक्ति यहाँ पे रहने के कारण थोड़ा सा बीमारी जो है वो बढ़ने के चांसेस भी इसके अंदर में दिख रहे हैं। तो अभी के समय के अंदर में अगर कोई इस तरह की बीमारी जो हवा में रहती है या फिर कोरोना टाइप बीमारी है, तो उससे आपको सावधान रहने की बट ऑब्वियस जरूरत इसमें दिख रही है। अगर आप एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन के हिसाब से इस समय ठीक दिख रहा है। बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स तो इसमें नहीं है, बट हाँ जो चल रहा है वैसा आपका आराम से चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट मोमेंट पे कोई काम मत करिएगा, वरना सबमिशन के समय में सूर्य और केतु बैठे हुए तो वो नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और भी अगर इसमें आगे हम लोग देखते हैं तो अगर घर खरीदने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो अगर घर खरीदने के बारे में आपकी प्लानिंग चल रही है, तो वो समय अभी आपका नहीं है घर खरीदने का। और साथ के साथ में अगर बेचने के लिए देख रहे हैं तो बेचने का समय आपको बहुत अच्छा फायदा आप ले सकते हैं, क्योंकि घर घर को बेचने के लिए शुक्र वहां पे बैठे हुए हैं जो कि घर से ऑपोजिट है, तो वहां से आपको बेनिफिट आप पूरा उसको उठा सकते हैं। शादी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये समय जो है शादी के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट है, गुरु जो है वो सप्तम दृष्टि डाले हुए हैं। जब चंद्रमा वहां से गोचर करेंगे तो उसके बाद में कुछ एक अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो गुरु और चंद्र का एक योग अच्छा माना जाता है कुंडली के अंदर में, अगर लग्न कुंडली से देखा जाए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार लग्न कुंडली से देखा जाए तो वो अच्छा होता है, चंद्र कुंडली से इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लेके आता है। अगर आप ओवरसीज जाने का देख रहे हैं या आप आउट ऑफ इंडिया जाने की बात को सोच रहे हैं, तो वो प्लानिंग जो है वो आपकी अभी इतनी रिजल्ट नहीं लेके आ पाएगी। और घर जाने के लिए सोच रहे हैं तो घर जाने का भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं दिख रहा है। साथ के साथ में अगर कामकाज को लेकर देखेंगे तो उसमें आपकी प्रोग्रेस जरूर आपको मिलेगी, क्योंकि शुक्र बैठे हुए हैं कर्म के स्थान पे। साथ के साथ में बुध भी हैं जो कि नौकरी के स्थान के स्वामी है, वो भी शुक्र के साथ में है, तो आपको काम धंधा जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा। कोई चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं तो वो बहुत लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपके लग्न में नीच भंग राजयोग बनेगा और राहु भी हैं, तो जॉब चेंज करने के भी आसार इसके अंदर में बन सकते हैं, क्योंकि दसम राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली में कर्म स्थान ही कहलाता है। मनी पैसों के बारे में अभी जो है थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपके लाभ स्थान में सूर्य और केतु की युक्ति बनती जा रही है। और बिजनेस के बारे में लास्ट में अगर सोच रहे हैं तो बिजनेस के अंदर में रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। अभी आप प्लानिंग करना शुरू कर दें, प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए, एग्जीक्यूट मत करिए। प्लान करके जो बिजनेस प्लान है वो बना के तैयार रख लीजिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये ओवरऑल जो है वो आपके लिए 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में रहेगा। बच्चों के साथ में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि राहु वहां पे बैठे हुए हैं, तो बच्चे थोड़े से जिद्दी या सामने आ सकते हैं, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ विवाद जरूर इसके अंदर में हो सकता है, तो वो जरूर थोड़े से ध्यान देने की आपके लिए बातचीत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसी तरह के और भी वीडियोस अगर आप चाहते हो और आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये देखने के लिए। जय श्री राम।